गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास्तव सर, कक्षा 12 भूगोल का आज चौथा अध्याय हम लोग देखेंगे, मानव विकास। 3 अध्याय आप लोगों का पूरा हो चुका है। चौथा अध्याय है मानव विकास। इसको अंग्रेजी में हम ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मानव विकास को समझने से पहले हमें 2 चीज जानना जरूरी है। क्या? वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी जो मानव विकास के बारे में कर रहे हैं, मानव की वृद्धि के बारे में कर रहे हैं, मानव का विकास के बारे में कर रहे हैं। तो वृद्धि और विकास को जानने के लिए एक छोटा सा उदाहरण जान लीजिए आप लोग कि जैसे वृद्धि, बच्चा छोटा है, उसकी एज में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, या लंबाई में वृद्धि हो रही है। पहले छोटा था, थोड़ा सा और लंबा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो उसका जो है वो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। लंबाई में उसकी वृद्धि हो रही है, यानी मात्रा उसका बढ़ रहा है। पहले 4 फुट का था, बाद में 5 फुट का हो गया, उसका मात्रा बढ़ रहा है। तो वृद्धि को हम अंग्रेजी में क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक। इसका अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन से है। ठीक, वृद्धि का अभिप्राय किससे है? मात्रात्मक परिवर्तन, यानी उसकी मात्रा में जो है वृद्धि हो रही है। या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। या क्या हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी है, यानी उस प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। जैसे जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि बढ़ भी सकती है, तो बढ़ जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी। मान लीजिए मृत्यु दर अधिक हो गया तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो भी जो है वृद्धि ही मानी जाएगी, लेकिन वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अगला है विकास। विकास को हम अंग्रेजी में क्वालिटी के नाम से जानते हैं। क्वालिटी, इसका अभिप्राय गुणात्मक परिवर्तन से है, यानी उनके उसके गुण में जो परिवर्तन हो रहा है उससे मतलब है यह सदैव धनात्मक होता है। यह क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। जैसे लोगों के भवन की गुणवत्ता में परिवर्तन होना। मान लीजिए पहले छोटा मकान था, ठीक है, कुछ दिनों बाद जो है छत लग गया, प्लास्टर हो गए, बाद में टाइल्स वगैरह भी लग गए, तो ये सब क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। ठीक है, यानी उसके भवन की गुणवत्ता जो थी उसमें विकास हो गया, अर्थात यह क्या कहलाया, क्वालिटी में उसकी चेंजिंग हो गई। यह सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। अब जब हम वृद्धि और विकास को जान लेते हैं तब हम पुनः पढ़ते हैं मानव विकास की। मानव का विकास क्या कहलाता है? मानव विकास या लोगों के विकल्पों में वृद्धि करके, लोगों के विकल्पों यानी रोजी रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान, मतलब जो कुछ भी होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें वृद्धि करके उसके जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार किया जाता है। सुधार करता है या गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी यह उसकी गुणात्मक परिवर्तन कितनी हुई है उसको जो है बतलाता है। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि मानव विकास के प्रतिपादक कौन है, तो आप उसका आंसर होना चाहिए डॉक्टर महबूब उल हक है। डॉक्टर महबूब उल हक है। ये कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के निवासी थे, अर्थात ये पाकिस्तानी थे। इन्होंने जो है मानव विकास के बारे में क्या बताया था, किस प्रकार से मानव विकास को परिभाषित किया था, उसके बारे में बताया था कि यह एक ऐसा विकास है जो सभी विकल्पों में वृद्धि करता है, और यह एक ऐसा विकास है जो लोगों के जीवन स्तर में सार्थक सुधार लाता है। ठीक है, यह ऐसी स्थिति बनाता है जो सार्थक हो, अर्थात उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनका जीवन स्तर उच्च हो। यह जो है महबूबुल हक का कहना था मानव विकास के बारे में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के बारे में परिभाषित करते हुए कहा था कि मानव विकास का उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि के लिए हो, यानी मानव का विकास वह होना चाहिए जो लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर होना चाहिए, यानी वह स्वतंत्र होकर के अपने मनोविचार से, अपनी शिक्षा के अनुसार वह अपना विकास कर सके। मानव विकास का महत्व क्या होता है, इसके बारे में जानिए कि मानव का कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। मानव विकास कैसा होना चाहिए कि मानव का कल्याण उससे जुड़ा हो।
इससे लोगों की क्षमता में वृद्धि की जा सके। मानव का विकास ऐसा हो जिससे लोगों की क्षमता में वृद्धि हो सके। यानी अगर वह मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है, तो उसकी क्षमता ऐसी हो जाए कि वह 40 मिनट में ही कार्य पूर्ण कर ले। ठीक है, यह उसकी क्षमता में वृद्धि की जा सके। लोगों को शिक्षित स्वास्थ्य जीवन दिया जा सके। यानी मानव का विकास ऐसा हो कि वह शिक्षित हो सके और स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए चौथा उन्होंने बताया था कि कुशल व प्रतिभाशाली शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि बनाया जा सके। यानी मानव विकास इस प्रकार से किया जा सके कि एक कुशल शिक्षक हो बन सके, प्रतिभाशाली शिक्षक बन सके, वैज्ञानिक बन सके, डॉक्टर बन सके। यह सब यदि होता है तो मानव का विकास हो रहा है। मानव विकास के मुख्यतः 4 स्तंभ, महत्वपूर्ण जो है 4 स्तंभ बताए गए हैं। यह जो है इम्पोर्टेंट है, प्रतिवर्ष अक्सर 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के प्रश्नों में पूछता है। इस नाते से इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मानव विकास के अगर 1 नंबर में पूछेगा तो पूछ देगा मानव विकास के कितने स्तंभ है, तो आप क्या लिखेंगे? 4 स्तंभ है। कौन कौन स्तंभ है? पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। समता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। समता क्या होता है? समता क्या होता है? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से, जैसे जाति भेदभाव न हो, लिंग भेदभाव न हो, समान रूप से उसके विकास के लिए व्यवस्था की जाए। लोगों में जाति का भेदभाव न हो। ठीक है, यह जो है क्या कहलाती है? समता कहलाती है। सतत पोषणीयता यानी प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्रदान करना, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्रदान करना सतत पोषणीयता में आता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी, कुछ ऐसे खनिज तत्व हैं जो जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, मतलब पृथ्वी के बारे में लोग जानना चालू किए हैं, तब से वह तभी का वह बना हुआ है। जैसे क्या नाम है? पेट्रोल, डीजल, पानी। ठीक है, तो इनका क्या है? पहले आप लोग देखे होंगे, पहले लोग कुओं से भी जल पी लेते थे, नदियों तालाबों में स्नान कर लेते थे, लेकिन आज क्यों नहीं करते हैं? गंदा हो गया पानी। ठीक है, तो उसको जो है उसका एक्स्ट्रा खर्च किया गया, उसका नुकसान कौन भर रहा है? हम लोग भर रहे हैं या हमारी पीढ़ियां, आगे की पीढ़ियां भरेंगी। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए कि जो अगली पीढ़ी है वह उसका लाभ ले सके। पहले 30 फुट 35 फुट पे जल प्राप्त कर लेते थे, आज 120 फुट पे भी स्वच्छ जल हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? जल जो है कम हो जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसका कहने का मतलब था दूसरी सीढ़ी सतत पोषणीयता का कि प्रत्येक पीढ़ी को भी वह अवसर मिलना चाहिए। जैसे वन जंगल है तो उनका अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग हो कि अगली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? कौशल सिखाया जाना चाहिए सभी लोगों को, सभी मानव को कौशल सिखाया जाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। वह शिक्षित होगा तभी आगे विकास करेगा। उसकी स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए सरकार के द्वारा, उसे स्वास्थ्य सुविधा प्रदान होनी चाहिए। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण यानी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, किसको? महिला एवं पुरुष दोनों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। कि मान लीजिए जैसे गांव में या अन्य जगह पे होता है कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उनके क्षमता का विकास करना चाहिए। यह कब संभव होगा? जब हमारी सुशासन यानी हमारा शासन व्यवस्था उचित ढंग से होगा, अच्छा होगा, तभी होगा, जिससे महिला सशक्तिकरण का कार्य पूर्ण हो सकेगा। तो ये हो गया आपका सशक्तिकरण। यानी ये 4 स्तंभ जो हैं, इन चारों स्तंभ से ही मानव का विकास हो सकता है। अतः अब अगले वीडियो में हम लोग मानव विकास के जो उपागम हैं यानी समस्याएं क्या क्या हैं इनके विकास के लिए, उसको पढ़ेंगे। थैंक्स।
फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।